तो मैडम क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि इंदर सेल्स गुड्स टू मोहन। इंदर ने क्या करा, मोहन को गुड्स सोल्ड करे। ध्यान से समझना। तो एक पार्टी कौन हो गई, इंदर, दूसरी पार्टी कौन हो गई, मोहन। कितने रुपए का गुड्स है भैया, 10,000 रुपीज़ का है। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। आप मुझको बोलोगे तुम्हें कैसे पता चल रहा, मैंने कहा अगर ये कैश की ट्रांजेक्शन होती तो बाकी की कुछ कहानियाँ चलती ही नहीं, क्योंकि बाकी की कहानियाँ स्टार्ट कहाँ से होती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से होती हैं। तो एक पार्टी है कौन, इंदर, दूसरी पार्टी है कौन, मोहन। इंदर ने क्या करा मैडम, मोहन को गुड्स सोल्ड करे 10,000 रुपीज़ के। कैसे करे, उधार में। कैसे करे, उधार में। तो जब हम उधार में सेल करते हैं तो इंदर के लिए मोहन, ऐसे बोलूँगा मैं, इंदर के लिए मोहन और मोहन के लिए इंदर। ध्यान से मेरी बात समझना। इंदर के लिए मोहन क्या हो जाएगा, उधार में जब सेल करेगा तो इंदर मोहन को क्या बोलेगा, भाई तू कौन है मेरे लिए, डेटर है। ठीक है, और ये मोहन बोलेगा इसको कि भाई तू कौन है मेरे लिए, क्रेडिटर है। तो पहली चीज़ मुझको ये सीखनी है। कितने रुपए का था, 10,000 रुपीज़ का था। फिर क्वेश्चन ने बोला कि मोहन ने क्या करा, एक्सेप्ट करा बिल। ठीक है, फॉर द 3 मंथ्स। तो इसने बिल को क्या करा, एक्सेप्ट करा बिल। तो बिल एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉई बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और जो इंदर है ये कौन मेरे लिए बन जाएगा, जिसने बिल बनाया होगा, ड्रॉअर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। मोहन ने बिल को क्या करा, एक्सेप्ट करा बिल को 3 महीने के लिए। बिफोर द ड्यू डेट, जैसी ड्यू डेट आने वाली थी उससे पहले मोहन ने रिक्वेस्ट करी। इस बंदे ने क्या करे, हाथ जोड़े। ठीक है, मोहन ने रिक्वेस्ट करी किससे, इंदर से। क्या बोला कि टू कैंसिल द बिल, कि भाई कृपया करके मेरे बिल को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। एक काम कर, तू अभी ये 3,000 रुपये पकड़ ले। देने कितने थे, 10,000। इसने बोला भाई तू एक काम कर, अभी ये 3,000 रुपये रख ले। इसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट, जो आपने मुझे आज के लेक्चर से पहले पूछी थी कि भैया पार्ट पेमेंट क्या होती है। तो पार्ट पेमेंट का मतलब ये देने कितने थे, 10,000, दिए कितने, 3,000। इसको मैं क्या बोलता हूँ, पार्ट पेमेंट बोलता हूँ। इतनी बात समझ में आई। फिर ये बोलता है कि एक काम का, उसके बाद नया बिल बना लेना एंड ड्रू अ फ्रेश बिल टू हिम फॉर 7,200। आप मुझको बोलोगे कि भैया 10,000 रुपये थे, 3,000 उसने दे दिए, तो 7,200 कहाँ से आ गए, आने तो 7,000 थे। तो क्वेश्चन क्या लिखता है कि भैया इसमें 200 रुपये काहे के हैं, इंटरेस्ट क्या है, क्यों है, क्योंकि भैया वो अब 2 महीने बाद पैसे देगा इसलिए। इंदर बोलता है चल ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। इंदर ने इसके प्रपोजल को क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। बोला चल कोई दिक्कत नहीं है, हम एक नया बिल बना लेते हैं। कितने रुपए का, 7,200 का। और जो नया बिल बना था, न्यू बिल इज़ ड्यूली ऑनर्ड। यहाँ पे वर्ड आ रहा है ऑनर्ड। इसका मतलब कि जब ड्यू डेट आई तो उसमें पेमेंट हो गई। क्लियर। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई कि दिमाग में सेट करो नॉमिनल अकाउंट। कम से कम इसको 10 बार कहो कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी जैसे इस चैप्टर से कुछ चीज़ें मैं समझ लेता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ भैया सेल्स में N+ का रूल लग रहा है, क्या हमेशा लगेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं बोल रहा हूँ भैया परचेज का रूल लगेगा, N- का, क्या चेंज होगा, नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। सेल्स मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कंफ्यूज नहीं होना। परचेज मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। 2 की बुक में करना है। जब हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ इंदर, खुद को क्या समझो, इंदर। इन द बुक्स ऑफ इंदर, खुद को क्या समझो, इंदर। आ रही है बात समझ में। और जब हम बात करें किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ मोहन, तो खुद को क्या समझना है, मोहन समझना है। तब जाके क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहली वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात को समझना। इंदर ने सेल करे मोहन को सामान। ठीक है, गुड सोल्ड करे, काहे पर करे होंगे, क्रेडिट पर करे होंगे, क्योंकि चैप्टर ही क्रेडिट से ही स्टार्ट होता है। तो ध्यान से समझो। अब मैं कौन हूँ, मैं खुद को क्या समझूंगा, इंदर। आप खुद को क्या समझोगी, मोहन नहीं, इंदर। हम दोनों को खुद को क्या समझना है, इंदर समझना है, इंदर समझना है। तो हम कौन है, इंदर। हम बोलेंगे कि इंदर ने क्या करा, मोहन को गुड्स बेचे, तो मोहन क्या बन जाएगा भैया, डेटर बन जाएगा। तो एंट्री बन रही है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मुझको बोल रही हो कि अब सोचो कि मैं कौन हूँ, इंदर। आप कौन हो, कौन हो, है इंदर हो। ठीक है, हम इंदर के हिसाब से समझेंगे। इंदर ने मोहन को उधार में सामान बेचा। कैसे बेचा,
उधार में सामान बेचा, उधार में जब हम सामान बेचते हैं सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है, डेटर बन जाते हैं। क्या डेटर हमेशा होंगे एसेट्स? बिल्कुल। सिर्फ ये चेक करना है कि वो बढ़ रहे हैं या फिर वो कम हो रहे हैं। उधार में जितना हम सामान बेचेंगे डेटर हमेशा हमेशा क्या होंगे, बढ़ेंगे। ए प्लस का रूल लगेगा, ए प्लस का रूल लगाए तभी ये डेबिट में आया। सेल्स में काय का रूल लगा, एन प्लस का रूल लगा, एन प्लस का रूल। जब मैं नया बच्चा हूँ तो मैं बार बार इसको देखता रहूँगा कि एन प्लस बोल तो रहा है, मैं यहाँ पर जाऊँगा। एन प्लस मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अच्छा, कि जब इंदर ने मोहन को क्या करी होगी, सेल्स करी होगी, तब रूल एन प्लस का लगा, तब ये मुझको बोल रहा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताओ। 10,000 10,000, अब थोड़ा दिमाग चल रहा है। अब आ जाओ किसकी बुक्स में, मोहन की बुक्स में। मैं कौन हूँ, आप कौन हो, मोहन है। अब हम मोहन के हिसाब से समझते हैं। मोहन ने क्या करा, परचेज करा। एंट्री क्या लिखता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू इंदर। परचेज में काय का रूल लगाया, एन माइनस का रूल लगाया। परचेज में काय का रूल लगाया, एन माइनस का। एन माइनस क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझ में आ रहा है। आप जब जब कुछ भी खर्चा करोगी तो काय का रूल लगेगा, एन माइनस का। तो मोहन ने परचेज करा, कैसे करा था भैया, उधार में परचेज करा था, क्रेडिट में परचेज करा था। क्लियर हो रहा, उधार क्रेडिट एक ही होता है। एन माइनस समझ में आया। जब मैं उधार में परचेज करता हूँ, मैं कौन था अब, मोहन। अब मैं कौन हूँ, मोहन। तो जब मोहन ने उधार में परचेज करा तो उसके लिए इंदर क्या बन जाएगा, जब हम उधार में परचेज करते हैं तो इंदर उसके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, एल प्लस का रूल लगता है, लायबिलिटी उसके ऊपर बढ़ गई। कितने रुपए की, 10,000 रुपीज़ की। क्लियर हो गई बात। तो पहली एंट्री में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। पहली में अब थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी विद रूल्स के साथ। आगे हम बढ़ते हैं। आगे की कहानी में क्या लिखा होता कि मोहन ने बिल को एक्सेप्ट करा जो 3 महीने के लिए बनाया था। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझो। इंदर के लिए क्या रहेगा वो बिल, इंदर को तो पैसे मिलेंगे ना। अगर मैं पहली वाली एंट्री पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसका नरेशन लिख दूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बीइंग, ये यहाँ से आता है ना, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन, ये यहाँ से आएगा, पता है ना तुमको। ठीक है, अब मैंने कहा कि अब जब उधार में सामान बेचा तो मोहन उसके लिए क्या बन गया, डेटर। मतलब डेटर से पैसा मिलना था, इन्होंने फिर क्या बना दिया, बिल बना दिया। तो मैंने तुमको समझाया था कि इस डेटर की जगह क्या आता है, बिल आता है। डेटर की जगह क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। तो तुम मुझसे पूछो कि भैया डेटर कहाँ जाएगा, डेटर कम हो जाएगा, इसमें ए माइनस का रूल लग जाएगा। नहीं आया समझ में। मैंने कहा डेटर की जगह क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। तुम मुझसे बोलोगे भैया ये डेटर कहाँ जाएगा, मैंने कहा अब ये कम हो जाएगा, ए माइनस आ जाएगा। तब तुम्हें एंट्री समझ में आ जाएगी, बी आर डी आर टू मोहन। अच्छा, मोहन डेटर था वो तुमने कम करवा दिया, क्योंकि मोहन की जगह क्या आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया। क्लियर हो गया, बिल रिसीवेबल आ गया। तो हमने मोहन को क्या कर दिया, ए माइनस कर दिया। असेट मेरे पास जो मोहन वाले तो कम हो गए, लेकिन नए असेट्स मेरे पास क्रिएट हो गए 10,000 और 10,000। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं अगर इसकी पार्ट बुक में जाता हूँ, मोहन की बुक में, तो मोहन के लिए वो बीपी हो जाएगा। सेम वही लॉजिक लगेगा। मोहन बोल रहा था कि यार मैंने इंदर से उधार में परचेज़ करा, मैंने इंदर से उधार में परचेज़ करा, तो इंदर मेरे लिए क्रेडिटर बन गया। लेकिन अब मैं इसको रिप्लेस किससे कर दूंगा, बीपी से। इंदर को किस रिप्लेस कर दूंगा, बीपी से। इंदर कहाँ पे था, क्रेडिट में, इसकी जगह क्या लिख दो, बीपी। भैया इंदर कहाँ जाएगा, एल माइनस। एल माइनस मतलब कहाँ चल जाएगा, डेबिट में। आइए एंट्री समझ में, इंदर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, 10,000 और 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद की कहानी क्या हुई, उसके बाद की कहानी में क्या हुआ, अच्छा, बिफोर द ड्यू डेट मोहन ने रिक्वेस्ट करी कि भैया इस बिल को क्या कर दे, कैंसिल कर देना। और वो बोलता है कि टू एक्सेप्ट 3,000 हैज़ अ पार्ट पेमेंट, और 3,000 रुपये रख लो काहे के पार्ट पेमेंट के लिए, नया बिल बना देना 7200 का आने वाले 2 महीने के लिए। और टेंशन मतलब मैं तो इस 2 महीने के 200 रुपये क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। यही कहानी थी। और ड्यू डेट पर क्या हुआ, पैसे भी मिल गए। ठीक है, ऑनर्ड मतलब पैसा मिल गया। अब फिर से, अब ध्यान से मेरी बात को समझो। अब क्या हो रहा है कहानी में, फिर से क्या हुआ, हाँ यहाँ पर अब हम कौन है, इंदर हैं। इंदर है, इंदर पे रिक्वेस्ट है कि भाई बिल को कैंसिल कर दें। तो बिल को कैंसिल करने का मतलब है बी आर जो असेट्स था वो ए माइनस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। कितने का बिल था भैया, 10,000 रुपीज़ का बिल था, उसको कैंसिल करने की बात आ गई। नहीं आया समझ में, कैंसिल करने की बात आई।
फिर वो कह रहे हैं कि भैया इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ये हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट भैया क्या होता है, हमेशा नॉमिनल होता है। हमेशा क्या होता है, नॉमिनल होता है। काय का रूल लगेगा इसमें, एन प्लस का रूल लगेगा। और एन प्लस हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। तो तुमको ये 10,200 पूरा समझ में आया होगा। आया। इंदर को भी 3,000 रुपये मिले, तो 3,000 से क्या हो जाएगा, बैंकों में ए प्लस कर सकता हूँ। 3,000 रुपये मिले, बैंकों में ए प्लस कर सकता हूँ। तो जो बच गया बैलेंसिंग फिगर, जो बच गई बैलेंसिंग फिगर, उसका क्या बन जाएगा, बी आर बन जाए। वो क्या बन जाएगा, मोहन मेले डेटर बन जाएगा। क्लियर हुआ यानी? अब मैं फिर से क्या बन जाता हूँ, मोहन बन जाता हूँ। मैं क्या बन जाऊँगा, मोहन बन जाऊँगा। जैसे जैसे कहानी चल रही है। इसके लिए बीपी कैंसिल हो गया। अभी तक बीपी एल प्लस में था, कैंसिल होने का कहाँ पर आ जाएगा, एल माइनस। इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। ये देखो आया समझ में? एन प्लस का रूल लग रहा। एन प्लस का रूल मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तभी तो यहाँ पर आया। इसने अभी क्या करे, यहाँ पे कुछ पैसे दिए भी हैं, 3,000 रुपये दिए, तो ए माइनस में आ रहा। क्लियर? और बाकी का क्या बन जाएगा, दोबारा से उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी 7200 की। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आ जाओ फिर से, अब क्या बन जाओ, इंदर बन जाओ। फिर बात करी उन्होंने कि नया बिल बनाओ। क्या बात करी उन्होंने, न्यू बिल बनाओ। और आपको थोड़ी बहुत बात नहीं समझ में आ रही होगी, बिल किसकी जगह बनता है, डेटर की जगह बनता है। डेटर की जगह ही तो बिल बन रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर जो मैंने अभी जो डेटर क्रिएट किया था, ये देखो यहाँ पर जो मैंने अभी मोहन में डेटर क्रिएट किया था, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया ये कहाँ जाएगा, मैंने कहा इसको ए माइनस कर दो। क्लियर हो गई, 7200। अब तुम अगर इसकी बुक में आ जाओगी मोहन की, तो सेम दिमाग वही लगाना है। आप बोलोगी कि भैया अब ये नया बिल के बारे में बात कर रहे थे, न्यू बिल के बारे में, तो इसके लिए के तो क्या है, जो न्यू बिल था वो इसके लिए क्या था भैया, बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल तुम बोलो लायबिलिटी है। तुमने बताया कि भैया बिल्स पेबल किसकी जगह आएगा, क्रेडिटर की जगह आएगा। तो इंदर क्या था, ये तुम्हारे पास क्रेडिटर था। इसकी जगह में देखो क्या आ गया, बिल्स पेबल। वो बिल्स पेबल आ गया। ये क्रेडिटर कहाँ चल जाएगा, इसको ख़त्म कर दो, ये डेबिट में आ जाएगा। समझ में आया? अब जब ड्यू डेट की बारी है तो वहाँ पर एक वर्ड लिखा ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब उतना पैसा हमको मिल गया, इसको पैसा मिल जाएगा। ये लिख देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब ये बी आर तो किसी काम का रहा नहीं, तो इसको मैंने ए माइनस कर दिया। यहाँ से मुझको पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर 7200 और 7200। क्लियर? इसने इसमें इसकी पेमेंट कर दी, तो लिख देगा बीपी डी आर टू बैंक। इसके पास से बैंक बैलेंस कम हो गया, तो ए माइनस का रूल। और अब बीपी भी किसी काम का नहीं रहा, तो एल माइनस का रूल। तो बीपी डी आर टू बैंक 7200 और 7200। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? ऐसे करना है।